नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 6 दिसंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। भारतीय रिजर्व बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक में बड़ा फैसला लिया है और रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट घटा दिए हैं। अब रेपो रेट 5.50% से कम होकर 5.25% हो गया है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि रेपो रेट में कटौती तत्काल प्रभाव से लागू होगी। आरबीआई के इस कदम से आपके होम लोन की ईएमआई कम हो जाएगी, साथ ही बैंक कम रेट पर लोन ऑफर कर सकते हैं। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि पिछला महीना हमारे लिए बड़ी चुनौती भरा रहा है, लेकिन अब आगे का महीना जीडीपी से लेकर महंगाई तक अच्छा रहने वाला है। पूरे साल के लिए महंगाई को लेकर हमारा अनुमान 2% का है। दूसरी तिमाही में रियल जीडीपी ग्रोथ 8.2% रही है। इस वित्त वर्ष के पहले छमाही में जीडीपी ग्रोथ 8% रहने का अनुमान है। विश्व प्रसिद्ध मशहूर धार्मिक स्थल खाटू श्याम जी में हर दिन हजारों भक्त बाबा श्याम के दरबार में आते हैं। उन्हें अपने दिल की बात उन्हें बताते हैं। ऐसे में बाबा के दरबार में भक्तों की संख्या सबसे ज्यादा मंगला आरती के समय देखी जाती है, लेकिन बढ़ रही ठंड को देखते हुए खाटू श्याम मंदिर में भक्तों के लिए बाबा श्याम के दर्शन को लेकर सूचना जारी की गई है। श्री श्याम मंदिर समिति के अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष से पौष कृष्ण पक्ष की शुरुआत होने के कारण शुक्रवार से बाबा श्याम की मंगला आरती के साथ श्रृंगार, संध्या व शयन आरती का समय बदल गया है। गर्मियों में बाबा श्याम के दर्शन सुबह 4:30 बजे मंगला आरती से शुरू होते थे, जबकि अब सर्दियों में यह समय बदलकर 5:30 कर दिया गया है। सुबह ही श्रृंगार आरती सुबह 8 बजे, भोग आरती दोपहर 12:30 बजे अपने तय समय पर होगी। शाम की आरती शाम 6:30 बजे और शयन आरती रात 9 बजे होगी। सिरोही जिले में स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज में प्रथम वर्ष के छात्रों से रैगिंग करने का गंभीर मामला सामने आया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक छात्र ने पोस्ट वायरल कर आरोप लगाया कि सीनियर स्टूडेंट्स जूनियर्स को मुर्गा बनाने, अंडरवियर में नाचने और नंगा घुमाने जैसी हरकतों से प्रताड़ित करते हैं। पोस्ट वायरल होने के बाद पालड़ी एम थाने की पुलिस कॉलेज पहुंची और प्रोफेसर्स और छात्रों से पूछताछ की, लेकिन शिकायतकर्ता सामने नहीं आया। सोशल मीडिया आईडी का भी स्पष्ट पता नहीं चल पाया। गंभीरता को देखते हुए कॉलेज प्रशासन ने एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक बुलाई। सीसीटीवी फुटेज देखने और छात्रों से बातचीत के बाद 4 स्टूडेंट्स को 15 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। भविष्य में रैगिंग में लिप्त पाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बीकानेर में एक 18 साल की युवती से रेप के बाद उसकी हत्या कर दी। मामला सरूणा थाना क्षेत्र के एक गांव का है। इधर आरोपियों की गिरफ्तारी और सख्त सजा की मांग को लेकर ग्रामीण धरने पर बैठ गए हैं। श्री डूंगरगढ़ हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और आगामी आंदोलन की रणनीति बनाई। मृतका की मां की रिपोर्ट के अनुसार वह अपने परिवार के साथ खेत पर रहती है। खेत ठेके पर दिया हुआ था। यहां काम करने के लिए 2 मजदूरों को काम पर रखा था। ये दोनों डूंगरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव के रहने वाले थे। रात को एक मजदूर ने ढाणी में आकर चाय पिलाने का कहा तो चाय बना दी। बेटी चाय देने गई थी। कुछ देर बाद बेटी की आवाज सुनकर वहां पहुंची तो दोनों मजदूरों ने बेटी को दबोच रखा था। विरोध करने पर उसकी हत्या कर दी और उसके साथ धक्का मुक्की कर वहां से फरार हो गई। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। राजस्थान के चर्चित भर्ती घोटाले में एसओजी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा 2016 में डमी कैंडिडेट बैठाकर ग्राम सेवक की नौकरी पाने वाले एक आरोपी को एसओजी ने गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित था। एसओजी यह जांच भी कर रही है कि इस भर्ती धोखाधड़ी में और कौन कौन शामिल था। क्या अन्य अभ्यर्थियों ने भी इसी तरीके से परीक्षा दिलवाई या कोई संगठित गिरोह इसके पीछे काम कर रहा है। एसओजी के अतिरिक्त महानिदेशक विशाल बंसल ने बताया कि ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा 2016 में डमी अभ्यर्थी बैठाकर नौकरी हासिल करने वाले इनामी आरोपी लाडूराम बिश्नोई को गिरफ्तार किया है। आरोपी लाडूराम बिश्नोई ने अपनी जगह गोपाल बिश्नोई को ग्राम सेवा भर्ती 2016 में परीक्षा में बैठाया था। पंजाब के फरीदकोट के गांव सुखनवाला में पत्नी रुपिंदर द्वारा बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति गुरविंदर सिंह की हत्या के मामले में कई खुलासे हुए हैं।
गुरविंदर की हत्या की साजिश कई माह से रची जा रही थी। हत्या वाली रात उसने पति गुरविंदर की हत्या की कोशिश की थी मगर कामयाब नहीं हुई। इसके बाद उसने बॉयफ्रेंड को बुलाकर प्लान बी पर काम किया और हत्याकांड को अंजाम देने से लेकर लूट दिखाने तक की साजिश रची। मगर अपनी छोटी छोटी 6 गलतियों की वजह से पुलिस ने शुरुआती जांच के 4 घंटे में ही उसे गिरफ्तार कर लिया। 2 दिन बाद ही उसके दोस्त ने भी अदालत में सरेंडर कर दिया। रुपिंदर ने पूछताछ में बताया कि उसकी गुरविंदर सिंह से शादी 2023 में हुई थी। शादी के बाद वह अपने पति के साथ कनाडा गई थे मगर 2024 में ही उसे कनाडा से डिपोर्ट कर दिया। इसी दौरान बल्लुआना निवासी हरकमलप्रीत सिंह से प्रेम संबंध बन गए और गुरविंदर इनके बीच रोड़ा बंध रहा था। राजस्थान में कॉलेज शिक्षा विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को लेकर परीक्षार्थी असमंजस में हैं। परीक्षा 7 से 20 दिसंबर तक प्रस्तावित है, लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। कोर्ट के आदेश के बाद भी आयोग ने अब तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि परीक्षा स्थगित होगी या तय कार्यक्रम के अनुसार ही ली जाएगी। अभ्यर्थियों ने भ्रम इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि परीक्षा से ठीक पहले न एडमिट कार्ड जारी हुए न ही आयोग की ओर से कोई आधिकारिक स्थिति सामने आई है। कोर्ट के निर्देश के बाद अब परीक्षा का मौजूदा शेड्यूल टलने की पूरी संभावना है। आरपीएससी ने 4 दिसंबर से एडमिट कार्ड अपलोड करने की बात कही थी, लेकिन हाईकोर्ट की रोक लगते ही यह प्रक्रिया ठप हो गई। अब तक एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए हैं। परीक्षा की तारीख करीब होने के बावजूद स्पष्ट घोषणा न होने से अभ्यर्थी तैयारी और यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर दुविधा में हैं। जोधपुर की उद्यम मंदिर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मकान बेचने का झांसा देकर 50 लाख रुपए हड़पने वाले आरोपी राम सिंह राजपूत निवासी बीजेएस कॉलोनी को गिरफ्तार किया है। आरोपी 18 माह से फरार था और पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए ऋषिकेश, वृंदावन और फिर हिमाचल प्रदेश के बद्दी में रह रहा था। परिवादी चैन सिंह ने रिपोर्ट दी थी कि आरोपी राम सिंह ने खुद को मकान मालिक बताकर बीजेएस कॉलोनी स्थित मकान बेचने का सौदा किया। उसने चैन सिंह से 50 लाख रुपए वसूल लिए। बाद में पता चला कि मकान तो पहले ही किसी और को बेचा जा चुका था। मामले में थानाधिकारी सीताराम खोजा के नेतृत्व में टीम बनाई गई। आरोपी मोबाइल इस्तेमाल नहीं करता और परिवार से भी संपर्क नहीं रखता था। इस पर टीम ने लगातार 1.5 साल तक मुखबिर तंत्र और तकनीकी निगरानी के जरिए उसकी तलाश जारी रखी और हिमाचल प्रदेश के बद्दी से उसे गिरफ्तार किया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और बीजेपी के पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। जस्टिस अनूप कुमार की अदालत ने दोनों के खिलाफ दर्ज क्रिमिनल केस वापस लेने की अनुमति दे दी है। इससे पहले सरकार ने जुलाई में मदन दिलावर के खिलाफ रामगंज मंडी थाने में दर्ज 2 मुकदमों और राजावत के खिलाफ सुल्तानपुर थाने में दर्ज एक केस को वापस लेने का निर्णय लिया था। अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश चौधरी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार किसी भी मौजूदा या पूर्व एमपी एमएलए के खिलाफ दायर मुकदमे को वापस लेने की अनुमति हाईकोर्ट से लेनी होती है। फैसले के बाद हमने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए केस वापस लेने की अनुमति दे दी है। अब ट्रायल कोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर किया जाएगा। भरतपुर के मथुरा गेट थाना इलाके में एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। घटना में 2 बाइक सवार लोगों की मौत हो गई। अभी तक दोनों के शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस शवों की शिनाख्त की कोशिश में लगी हुई है। थानाधिकारी देरावर सिंह भाटी ने बताया कि केवलादेव घना पक्षी विहार के सामने एक हादसा हुआ जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। दोनों शवों को आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। शवों की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। मृतक आपस में रहने वाले थे। श्रीगंगानगर जिला क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से दायर रिट याचिका को हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने निस्तारित कर दिया है। आरसीए की ओर से बताया गया कि लोकपाल की नियुक्ति होने के बाद याचिका का औचित्य समाप्त हो गया है। जस्टिस डॉक्टर नूपुर भाटी की कोर्ट में श्रीगंगानगर जिला क्रिकेट संघ के सचिव विनोद सहारण की ओर से दायर इस याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान आरसीए एडहॉक कमेटी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर सचिन आचार्य ने पक्ष रखा। आरसीए की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट डॉक्टर आचार्य ने कोर्ट को बताया कि याचिका लंबित रहने के दौरान ही 2 अक्टूबर के आदेश के तहत नए लोकपाल की नियुक्ति की जा चुकी है। उन्होंने तर्क दिया कि इस नियुक्ति के बाद याचिकाकर्ता की शिकायतों का निवारण हो गया है, इसलिए अब याचिका में सुनवाई के लिए कोई वाद का कारण शेष नहीं है।